नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल से। कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के माध्यम से लॉकडाउन लगाया गया था। अब ऐसे में वो समय आ चुका है जब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो लॉकडाउन समाप्ति की ओर है। तो यहाँ पर जो शैक्षिक संस्थान बंद किए गए थे या फिर जो परीक्षाएं बहुत सारी स्थगित हो गई थी, अब उनकी भी तारीखें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। और जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम होगा वैसे वैसे आप सभी के सामने तमाम शैक्षिक संस्थानों के बारे में और साथ में परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो सूचना है वो देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन समाप्ति के बारे में साथ में नए निर्देश क्या होंगे इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मैं आप सभी को दिखा दूं, तब तक आप सभी कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहें। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कोरोना कर्फ्यू के बारे में 1 जून से मिल सकती है राहत। जैसे कि उम्मीदें जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कोविड-19 की बेहतर रिकवरी दर को देखते हुए योगी सरकार राज्य में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक तौर पर ढील देने जा रही है, ऐसा कहना है समाचार पत्रों का। कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो पाबंदी वो उठाई जाएगी। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोरोना का जो साप्ताहिक कर्फ्यू है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। अधिक एक्टिव केस वाले जिलों के अंदर फिलहाल राहत देने पर कोई विचार नहीं है। मतलब 5 से 6 ऐसे जिले हैं जिस पर शासन स्तर से संबंध में अभी जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो जारी नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा भी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा डीएम तय करेंगे प्रक्रियाएं, क्या क्या खुलेगा क्या क्या नहीं खुलेगा, नए निर्देशों के बारे में। जिन जिलों में कोरोना के केस के नाम आते हैं वहाँ पर जिला प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जो भी फैसला है वो दे सकते हैं, साथ में जो छूट होगी वो आपको मिल जाएगी। ऐसे जिलों में बाजार कुछ प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति मिल जाएगी। साप्ताहिक बाजार में रोक रहेगी, ऐसी जानकारी है। साथ में स्कूल और कॉलेज को अभी भी बंद रखा जाएगा। जहां पे कोरोना के केसेस कम हो तब भी यहां पे अभी स्कूल कॉलेज को नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में 50% से या फिर अगर बात करें उपस्थिति, फिर दिन में 2 शिफ्ट की व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल सकती है। धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेंगे। साथ में अगर बात करें सार्वजनिक आयोजन पर अभी पाबंदी देखने के लिए मिलेगी। शादी व अन्य समारोह के अंदर सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल एक बात तो तय हो जाती है कि 1 जून से मिलने वाली राहत के अंदर अगले 1 हफ्ते तक फिलहाल स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं। शैक्षिक संस्थानों के बारे में आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में परीक्षाओं को लेकर जो छूट है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी को कल ही आकर के बता दिया गया था कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। तो इंटर की जो परीक्षा होंगी वो आपको जुलाई के दूसरे सप्ताह में देखने के लिए मिलेगी। जल्दी इसका जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी आप सभी के सामने है। बाकी अगर बात करें 6, 7, 8 छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का जो फैसला है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें 9वीं और 11वीं परीक्षा के बारे में, उनकी वार्षिक परीक्षा फल के आधार पर अगली परीक्षा में प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब प्रोन्नति की दी जाएगी। तो ऐसे में हम यहाँ कह सकते हैं कि 6, 7, 8 साथ में 9, 11 जो भी छात्र हैं उन सभी को यहाँ प्रमोट करने की जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ अगर बात करें 12th क्लास की परीक्षाओं के बारे में, उस पर समय रहते जल्दी आप सभी के सामने जो नया कार्यक्रम है वो घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी तारीखों की जो घोषणा है वो आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सरकार के माध्यम से कहा भी गया था कि जून के स्टार्टिंग में परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो ऐलान है वो किए जाएंगे। उसी क्रम में यूपीएससी के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर साथ में कनिष्ठ सहायक की टंकन परीक्षा का कार्यक्रम तय कर दिया गया है 21 जून। साथ में अगर बात करें 23 जून से आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसकी प्रवेश पत्र के बारे में, साथ में परीक्षा जो आपके स्थान होगा परीक्षा केंद्र की हम बात करें उसकी जानकारी आप सभी को बाद में दी जाएगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में आप सभी को पता है कि पीईटी परीक्षा को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तैयारियाँ वो देखने के लिए मिल रही हैं। इससे करीब अगर हम बात करें 2 और परीक्षाओं की यहाँ पर तारीखें का ऐलान कर दिया है, जिसमें 1666 रिक्त पदों को भरने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। आयोग परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016, साथ में आप सभी को बताया कि दूसरी जो परीक्षा थी दोनों को मिलाकर यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो बुलाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में यूपीएससी के माध्यम से 2 परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित हुए, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो इंतजार है वो है आप सभी के सामने पीईटी को लेकर, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। हजारों छात्रों के माध्यम से, तमाम संगठनों के माध्यम से कहना है कि जो संस्था पिछले अगर बात करें 6 महीने के अंदर या पिछले 1 साल या 2 साल के अंदर एक भर्ती पूरी नहीं कर पाती है, जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या लाख 2
लाख होती है, तो क्या 35-40 लाख वाली भर्ती को इतनी जल्दी 6 महीने के अंदर करवा के 50,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी? तो ऐसे में पीईटी को फिलहाल स्थगित करने की जो मांग है वो की जा रही है। अगर पीईटी होता है तो निकट भविष्य के अंदर कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी, ऐसी संभावना ज़्यादा भी है। बाकी अब ऐसे में जो भी फैसला होगा, लगातार छात्रों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। सरकार को लगातार जो कहने के पत्र है वो भी भेजे जा रहे हैं, जिसके अंदर सीधे तौर पर पीईटी को रद्द करके 50,000 पदों पर भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। इसी को लेकर हाल ही में अब आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर साथ में 2 परीक्षाओं के जो आपके कार्यक्रम है वो जारी हुए हैं और भी बहुत सारी परीक्षाएं जो यूपीएससी के माध्यम से लटकी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और अच्छी खबर के बारे में, जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम होगा वैसे ही आप सभी के सामने 40,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जल्दी आप सभी के सामने 40,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जो कि कांस्टेबल जीडी भर्ती की तैयारी पूरी है। कोरोना की स्थिति को नियंत्रित होते ही जल्द जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती 2020 के लिए जो तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है, जैसा कि आप सभी को पता है। इससे पहले 2 बार विज्ञापन की तारीखें तो जारी हुई, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण देश में अधिकांश भागों में बंदी के कारण दिल्ली मुख्यालय कर्मचारी अधिकारी संक्रमित होने की वजह से एसएससी ने विज्ञापन जारी करने में देरी की है। आयोग के सूत्रों की माने तो समय की अगर बात करें, कांस्टेबल जीडी 2020 के लिए जो आवेदन की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी आप सभी के सामने कांस्टेबल जीडी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि 15 जून के बाद में जो विज्ञापन है वो जारी होने की प्रबल संभावना है, जो कि लगभग 40,000 से ज़्यादा पदों पर आने वाला है, जिसमें आप सभी को बताएं 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे विज्ञापन जारी होगा और भी जानकारियां आप सभी को दे दी जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ में बिना यूपीटीटी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर जो मांगे वो की जा रही है। सरकार के माध्यम से अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ना तो कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है और ना ही कोई जानकारी दी गई कब तक जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे। धीरे धीरे करके मई का महीना निकल चुका है। अब ऐसे में आप सभी के सामने लगभग 6 महीने का समय शेष है और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, तो नई भर्ती के विज्ञापन में कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। छात्रों के माध्यम से लगातार तमाम जो मुहिमें वो चलाई जा रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो विज्ञापन है वो जारी करवाया जाए। ऐसे में अगर हम बात करें, इससे पहले हुए ट्विटर वार के अंदर 3-3, 4-4 लाख ट्वीट तो हुए हैं, लेकिन सरकार का जवाब देखने के लिए नहीं मिला है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि यूपीटीईटी से पहले या फिर यूपीटीईटी के बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग करने का रीज़न है वो यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और जल्दी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करवाया जाए। क्योंकि ऐसे में अगर जैसे जैसे समय निकलेगा, यूपीटीईटी अगर डिले होता है, मान करके चलिए सितंबर में अगर आपका यूपीटीईटी करवाया जाता है और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर के बाद आपका विज्ञापन जारी होता है, तो बहुत ही मुश्किल है कि चुनाव से पहले आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाए। इसी वजह से छात्रों के माध्यम से फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार के ऊपर यह दबाव है कि जल्दी से बिना यूपीटीईटी के विज्ञापन जारी करवाया जाए, जिससे कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दबाव में आकर यूपीटीईटी भी साथ में करवा ले और प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी देखने के लिए मिले। उसी को लेकर विज्ञापन जारी करवाने के लिए 1 जून को छात्र ट्विटर पर जो अभियान है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार ट्विटर अभियान चला रहे हैं। इस महामारी के बीच युवा बेरोजगार मंच सभी प्रशिक्षुओं की आवाज़ को लेकर लगातार ट्विटर अभियान के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। यूपी छात्रों की अगर बात करें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार देशव्यापी ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि आरटीआई के माध्यम से देखें तो लगभग 1,73,795 जो पद है वो खाली हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से अभी तक जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है। ऐसे में लगातार आपसे भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि आप सभी को बताया बंटी पांडे छात्र और भी बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी छात्रों का निवेदन है कि लगातार ट्वीट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। 1 जून सुबह 11 बजे से इस मुहिम की शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी के सामने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए।
साथ ही नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लगातार छात्रों के अंदर एक उम्मीद लगी हुई है कि योगी सरकार के माध्यम से जल्दी 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे। छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन जारी करे, साथ में उन्हें रोजगार देकर नियुक्ति प्रदान करे। जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षा मंत्री के साथ भी छात्रों की नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इसीलिए छात्रों के माध्यम से बिना यूपीटीईटी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। अगर सरकार से यूपीटीईटी की मांग की जाएगी तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को और आगे बढ़ा देंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव भी आप सभी के सामने आ सकते हैं। इसीलिए छात्र सीधे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली है उससे 1 महीने पहले ही आपको यूपीटीईटी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े। बाकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आप सभी को दी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और सपोर्ट भी आप सभी के साथ है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को रोजगार मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, लगातार छात्रों के माध्यम से एग्जाम डेट्स को लेकर पूछा भी जा रहा है और ऐसे में जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। हाल ही में अध्यक्ष के साथ में 2-3 मुलाकातें भी देखने के लिए मिलेंगी, जिससे स्पष्ट होगा कि किस दिन आप सभी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, मतलब कि विज्ञप्ति जो कि आपकी परीक्षा की तारीखों के बारे में होगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन की परीक्षा की तारीखों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के जो आपकी परीक्षा की तारीख की संभावित तारीखें देखने के लिए मिल रही हैं, अगस्त एवं सितंबर महीने के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी जल्दी आप सभी को चयन बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदें ज़्यादा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाओं की तारीखें आप सभी को देखने के लिए मिल जाए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगस्त के बाद में कभी भी आप सभी के सामने जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा कोरोना संक्रमण के ऊपर। धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम हो रहा है वैसे वैसे परीक्षाओं की तारीखें और भी पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जो छात्र परेशान है, मान करके चलें कि अगस्त माह या फिर सितंबर महीने की स्टार्टिंग में आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया जाएगा, जिसका ऐलान जल्दी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार करते रहें, जल्दी आप सभी को जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। बाकी चयन बोर्ड के साथ मुलाकात के बाद जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी की, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक और परीक्षा अभी लटकी हुई है जो कि बायोलॉजी वाले छात्रों के लिए लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा भी जाता है। उसको लेकर चेयरमैन के माध्यम से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर जानकारी मिलती तो आप सभी को दे दी जाएगी, जो कि बायोलॉजी परीक्षा के बारे में होगी। हालांकि कहा गया था कि आपकी 2021 की परीक्षा से पहले हो जाएगी, लेकिन हो पाना फिलहाल संभव भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 भर्ती को लेकर सीएम योगी को अधिकारियों को कहीं ना कहीं जो फटकार है वो देखने के लिए मिली है। अगर आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में, मैंने आप सभी को यहाँ पे जानकारी दी थी कि अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऊपर एक बार फिर से दबाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके माध्यम से 1 सप्ताह कह तो दिया गया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक सप्ताह के अंदर लगभग 2 सप्ताह निकल चुके हैं। अब तीसरा सप्ताह कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई तैयारियाँ देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। अब ऐसे में या तो सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए या फिर सरकार से इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया जाए कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। रोज़ एक नया पत्र जारी करके जानकारी दे दी जाती है। सोमवार से शनिवार तक कार्यक्रम देखने के लिए मिलता है, संडे को छुट्टी हो जाती है और बाद में आप सभी को क्या मिलता है कि भाई अगली तारीख तक डाटा दे देना। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार तो लगाई है, लेकिन ये काम की खबर आप सभी के लिए भी है कि दस्तावेज का सत्यापन समय से पूरा करें, ऐसा सीएम का कहना है। जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लगातार वेतन भुगतान को लेकर नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शिकायतें वो देखने के लिए मिल रही, जिसमें सीएम योगी के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी नवनियुक्त शिक्षकों के जो सत्यापन का कार्य पूरा किया जाए। उसी क्रम में नीचे आप सभी देखेंगे शिक्षक संगठनों के माध्यम से शिकायत पर सीएम ने ये निर्देश जारी किए। उन्होंने उच्च अधिकारी के साथ में निर्देश किया है कि जिलेवार शिक्षकों के सत्यापन करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर जो कार्रवाई वो भी देखने के लिए मिलेगी, चेतावनी देते हुए यहाँ पर जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली हैं। सेम चीज़ मैंने आप सभी को कल भी कही थी कि ऐसे ही आप सभी को दबाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम देखें थर्ड काउंसलिंग को लेकर जब से कोरोना संक्रमण हुआ है, एक भी पत्र ना तो सीएम को भेजा गया है और ना ही अगर बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भेजा गया है। उम्मीद और इंतजार में लगातार कहीं ना कहीं समय बीतता जा रहा है। सरकार के कहीं ना कहीं दावे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग को लेकर भी दबाव बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पत्र हैं वो भेजे गए हैं, उसके बाद से सीएम से भी निर्देश जारी हो गए हैं। अगर एक बार यहाँ से भी निर्देश जारी हो जाते हैं तो बहुत जल्द काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। अभी डाटा को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है, आज देर शाम तक
जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारी छुट्टी पे भी हैं, क्या कोई डाटा मिला या नहीं, जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।